हेलो एवरीबॉडी, राधे कृष्णा सभी को। मैं हूँ वसुंधरा शर्मा एंड ये है एकदम नए सेशंस ब्रॉट टू यू बाय कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर। लेकिन सेशंस किसके? पाइथन के। यस, आप में से बहुत लोग मेरे को जानते होंगे, मेरे से पढ़े होंगे, राइट? लेकिन ब्लॉक प्रोग्रामिंग, और मुझे अराउंड 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्रामिंग पढ़ाते हुए। सो कैन यू इमेजिन द जर्नी ऑफ us on this platform. बट एक्चुअली जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बच्चे अराउंड 6 क्लास में थे। वो ब्लॉक प्रोग्रामिंग के लिए एकदम बेस्ट एज में थे। उन्होंने ब्लॉक प्रोग्रामिंग पढ़ा एंड नाउ आई थिंक दे आर इन लाइक 9th and 10th, सो इट्स लाइक टाइम फॉर यू गाइस टू लर्न पाइथन नाउ। सो इसलिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पाइथन सिखाने के लिए। ओके, सो नाउ हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट, उसके बारे में बात करते हैं। ये पाइथन कोर्स एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए है एंड ये पाइथन कोर्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है। हाउ? बिकॉज आई एम गोइंग टू रेफर प्रीति अरोरा। ओके, तो हम ये बुक भी रेफर करने वाले हैं पाइथन के लिए एंड हम कुछ मेरे टेक्निक्स यूज करने वाले हैं बिकॉज आई एम अ ट्रेन टीचर एंड मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ओके, सो हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके हुए चलेंगे। हम बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेंगे, हम बिल्कुल भी चीज़ें रटेंगे नहीं, हम बेसिक से देखेंगे और हम देखेंगे ये कोड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम, कैसे हो रहा है, एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन। व्हाई पाइथन? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए, नहीं? सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है व्हाई पाइथन इज़ बिकॉज़ आजकल इतनी ज़्यादा नीड है कोडिंग की। गवर्नमेंट ने एनपीई के थ्रू 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है। 8th क्लास से पाइथन आ भी चुका है एंड इफ यू कैन सी बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर साइंस की बुक में पाइथन स्टार्ट हो चुका। राइट, सो इट्स नॉट लाइक अब कॉलेज के स्टूडेंट ही कोडिंग करेंगे। नोप, स्कूल स्टूडेंट भी कोडिंग कर रहे हैं एंड 8th क्लास से तो एब्सोल्युटली मुझे पता है कि स्टार्ट हो ही चुका है एंड 11th-12th में अब पहले जो सी प्लस प्लस जावा चलता था अब नहीं चलता भाई, अब पाइथन चलता है। सो वी हैव पाइथन इन द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th। सो 11th-12th के लिए भी कैसे तैयारी करनी है उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगी। और अगर आप एब्सोल्युटली बिगनर्स हो, आपने ब्लॉक प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं, आप एकदम परफेक्ट हो चुके हो, सो मैं एक पाथ क्रिएट करने वाली हूँ ब्लॉक प्रोग्रामिंग से पाइथन का। ठीक है, तो क्योंकि हमने इतना ज्यादा स्क्रैच किया है तो मैं स्क्रैच से पाइथन कैसे सीखते हैं वो सिखाऊंगी। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड पाइथन ना बहुत ही इजी लैंग्वेज है। यस, बाय द मीनिंग ऑफ इजी अगर मैं कहूँ आपको कि अगर आप इंग्लिश में सोचो दैट यू वांट टू डू दिस थिंग, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो उसका कोड, उसका सिंटेक्स एग्जैक्टली वैसा निकल जाए, कहीं ना कहीं ऑल अराउंड ऐसा निकल जाए। तो अब बस मैं आपको इतना ही सिखाऊंगी कि जो आप सोच रहे हो उसको कन्वर्ट कैसे करना और आप खुद से पाइथन सीख पाओगे। अमेजिंग, चलो लेट्स स्टार्ट इट। ऑल्सो सबसे पहले हम जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, सो वी विल स्टार्ट विद, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, okay, so we will start with how Python is different with other languages. यहाँ पे अगर हम बात करें, सो ये अभी कोड जो खुला हुआ है ये C++ में खुला हुआ है एंड इस कोड में सिर्फ इतना सा काम हो रहा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। यस, सिर्फ इतना सा काम हो रहा है एंड उसके लिए कितनी लाइंस लिखनी पड़ी? लाइक 4 to 5 लाइन्स। ओके, 4 to 5 लाइन्स लिखने के बाद इसको रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे वो ये आ रहा है, हेलो वर्ल्ड नीचे। एंड अगर यही चीज हम देखे जाए जावा में जो 11th-12th में पढ़ाते थे, तो आपको स्टार्टिंग में पहली लाइन ही है क्लास बनाने की। सिर्फ एक हेलो प्रिंट करने के लिए हमें पूरा क्लास बनाना सीखना पड़ता है। ठीक है, बट ये काम इतना आसान है ना पाइथन में, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पाइथन में अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो हमें एक्चुअल में उसे सिर्फ इतना ही बोलना है, प्रिंट कर दो ये वाली चीज़, ठीक है? अब हमें सीखना होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है?
अगर मुझे प्रिंट करानी है कोई भी चीज़ तो मुझे ना इनको ब्रैकेट्स में रखना होगा, इन पैरेंथेसिस में रखना होगा। तो ये है सिंटैक्स, ये है रूल ऑफ राइटिंग दिस लैंग्वेज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये पैरेंथेसिस हटा दूँगी, तो फिर हमारा कोड काम नहीं करेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें सीखने हैं। बाकी पाइथन इतना इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है दैट यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे मिलता-जुलता कोड ही बस उतना ही आपको लिखना है और उतना रन हो जाएगा। अमेजिंग! ओके, सो ये चीज़ हो गई एंड पाइथन हम और किस लिए सीख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये बहुत इजीली कन्वर्ट कर देता है हमारा कोड इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? कैन समबडी आंसर मी व्हाट इज अ मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज एक्चुअली अगर कोई पर्सन है जिसको लेट्स सपोज सिर्फ फ्रेंच आती है एंड मैं हूँ, मेरे को तो सिर्फ दो ही लैंग्वेज आती है, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, सो हाउ विल आई कम्युनिकेट टू दैट पर्सन? मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी? आई कांट कम्युनिकेट टू दिस पर्सन, राइट? बिकॉज मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। वन वे इज कि मैं उसको इशारों में बात कर सकती हूँ, अदर वे इज गूगल ट्रांसलेटर। नहीं, आई कैन स्पीक माई लैंग्वेज एंड वो ट्रांसलेट करके कन्वर्ट कर देगा फ्रेंच में। ठीक है, सो कुछ ऐसा ही काम ट्रांसलेटर वाला काम ना हमारी लैंग्वेजेस करती है। तो अब जब मैं आपको बोलती हूँ ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला काम कर रही है, बट वो ट्रांसलेट किससे किस में कर रही है? ठीक है, सो ये हमारी जो लैंग्वेज है वो हो गई जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। बहुत सारी लैंग्वेज इन्वेंट हुई है जिनको हम सीख के यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंग्लिश लाइक है तो हम सीख सकते हैं। लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर किस लैंग्वेज में सीखता है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, और ये 11th-12th में कोर्स में है। ठीक है, सो कंप्यूटर किस लैंग्वेज में बात करता है? अगर आप सोच रहे हो बाइनरी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्यूटर वर्क इन बाइनरी। बाइनरी का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनरी? हाय दिव्यांग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनरी? बाय मीन्स टू, yeah, by means two. And computer language, if anyone can answer it, it is 0 and 1. Okay, it's 0 and 1. So अगर कंप्यूटर को मुझे कुछ भी बताना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0101 के किसी कोड में, एंड वो सारी चीज कन्वर्ट होती चली जाएगी। जैसे अगर मेरा नाम है वसुंधरा, ओके, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ बाइनरी में, मतलब 010101 के किसी कोड में कन्वर्ट करूँ, तो मेरे को अपना नाम कन्वर्ट करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। आई नो वन थिंग दैट वी, कैपिटल वी को लिखते हैं बाइनरी में 01010110। ओके, नाउ इफ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे ही लिख भी रखा है, यहाँ पे। ओके, सो ये है हमारा बाइनरी कैपिटल वी के लिए। स्मॉल वी के लिए बिल्कुल अलग होता है। मैं अपने नाम का पहला तो रट सकती हूँ, बट मैं पूरा तो बिल्कुल नहीं रट भी नहीं सकती। ओके, तो इसके लिए इन्वेंट हुए हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो हम कोड करते हैं, फिर बीच में आते हैं इंटरप्रिटेटर्स जो इसको ट्रांसलेट करते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज में बना देते हैं, मतलब बाइनरी में बना देते हैं। ठीक है, एंड इसको जब हम देखते हैं कि ये 0101 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका एक डेसिमल नंबर दे रखा है, वी को एक डेसिमल नंबर दे रखा है और उसको कन्वर्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, सो अब हर चीज का डेसिमल नंबर हम जान सकते हैं और कभी ना कभी आप याद भी कर सकते हो। तो अगर हम देखें ASCII टेबल, ये एक टेबल है जो आपको रेफर करनी है उन सब चीज़ों के लिए, ये चीज़ पता करने के लिए कि क्या कौन-सा नंबर का कौन-सा कोड होता है। तो अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, लेट्स सी यहाँ पे कैपिटल वी, कहाँ पे है ये कैरेक्टर? कैपिटल वी, ओके, इट्स राइट हियर। इसका है 56, सॉरी, इसका है 86।
ठीक है, 86 देख रहे हैं हम बिकॉज़ इट इज़ द उप्स ठीक है, हम 86 देख रहे हैं बिकॉज़ दैट इज़ द डेसिमल वैल्यू। तो हम डेसिमल वैल्यू देखते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एंड वी नीड द बाइनरी आल्सो। सो अगर मैं यहाँ पे देख पाऊँ अगर हमारे पास बाइनरी है, नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे है का बाइनरी। ओके, सो आई जस्ट शोड यू द बाइनरी थिंग्स। सो अगर मेरे को 85 का बाइनरी देखना है, आई कैन सी द डेसिमल नंबर और यहाँ पे 85 है और उसका बाइनरी ये हो गया हमारे पास 86 था ना, हाँ 86 था एंड उसका बाइनरी हो गया हमारे पास 01011110। ओके, सो इसका पूरा कन्वर्ट करने का एक पैटर्न होता है। अगर आप वो चीज सीखना चाहते हो देन कमेंट मी आउट इन दिस वीडियो एंड मैं नेक्स्ट सेशन इसको कन्वर्जन का आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं, ये हमारा पाइथन है। ऑल्सो हम काम करने वाले हैं जुपिटर लैब में। ठीक है, ये हमारा जुपिटर लैब हो रहा है जहाँ पे हम काम करेंगे बिकॉज दिस इज द इंटरैक्टिव मोड। जब हम सीखते हैं कि पाइथन को डाउनलोड करना है और उसके अंदर एक आईडीई होता है, आईडीएलई ही होता है एक्चुअली, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो वो लर्निंग एनवायरनमेंट हमें दो पेजेस प्रोवाइड करता है। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स आते हैं एंड वी कैन वर्क ऑन इट और इसका कोड वहीं की वहीं आ जाता है। दूसरा मोड होता है स्क्रिप्ट मोड, मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स नहीं है, हम पूरा कोड यहाँ पे ऐसे लिखते जाएंगे। दिस इज द स्क्रिप्ट मोड, ये पूरा पेज है। ठीक है, और फिर इसका पूरा आउटपुट एक ही साथ आएगा। तो दो मोड होते हैं। सीखने के लिए बेस्ट कौन सा है? सीखने के लिए बेस्ट है इंटरैक्टिव मोड, जो कि जुपिटर लैब में हम करने वाले हैं। और जुपिटर लैब आपको कैसे ओपन करना है इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो यही आएगी, छोटी सी, हाउ टू डाउनलोड जुपिटर लैब, हाउ टू डाउनलोड पाइथन, तो उसको देखना एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन करेंगे। आज के लिए व्हाट यू कैन डू, आज के लिए यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट CBIDE और आपको ये पेज पे आ जाओगे। ठीक है, कोडिंग ब्लॉक्स आईडीई। तो आप ऑनलाइन भी आईडीईज खोल सकते हो और उसमें पाइथन लैंग्वेज लगा के यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हम इसको, इस जर्नी को स्क्रैच से और पाइथन में कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे से स्क्रैच पढ़ा है तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, राइट? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे। तो अभी एक न्यू क्रिएट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम स्क्रैच में कराया हुआ काम पाइथन में करा पाते हैं। ठीक है, एंड अब से शुरू होती है आपकी कोडिंग जर्नी। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारा स्क्रिप्ट एरिया है, यहाँ पे हम अपने कोड्स लेके आते हैं और रखते हैं। अच्छा, जो स्क्रैच नहीं जानते उनको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पे। दिस इज माय स्क्रिप्ट एरिया एंड यहाँ पे काम जो होता है दैट इज कि अगर मुझे कोई भी काम कराना है आई जस्ट पुट इट राइट देयर एंड मैं इसको क्लिक करूंगी, वो हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे स्टेज पर काम हो जाएगा। आई वॉन्ट टू मेक इट मूव 10 स्टेप फॉरवर्ड और हमारा कैट जा रहा है फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि मुझे ना हमने कैट से एक सेंटेंस कहलवाना है। तो आई हैव अ ब्लॉक दिस से हेलो। ओके, सो व्हेन आई रन दिस थिंग तो ये मेरे को हेलो बोल रहा है। तो इसका कोड आप देख रहे हो कितना इजी है, से हेलो, और कुछ भी चीज हमें कहलवानी है, हाउ डू यू डू। ठीक है, सो आई जस्ट रन दिस थिंग और वो चीज प्रिंट होके आ गई यहाँ पे। तो सिमिलर कोड हमने देखा कि पाइथन में भी है। तो हम आ जाते हैं अपने पाइथन में और यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। से की जगह अब हम यहाँ पे ले आएंगे प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स है प्रिंट का, प्रिंट। एंड मैंने आपको बताया कि पेरेंथीसिस आएंगे और एक और चीज आपने नोट करी होगी यहाँ पे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी हैं, है ना? वी हैव इन्वर्टेड कॉमास एज वेल। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी लेके आएंगे। ठीक है, ये आ गए हमारे इन्वर्टेड कॉमास एंड अभी अब मैं यहाँ पे हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, ये अगर मैं कहलवाना चाहती हूँ पाइथन से तो ये मैं रन करूंगी और ये आ गया। ठीक है,
थोड़ा सा और इंट्रो देती हूँ मैं इस वेबसाइट का। यहाँ पे क्या होता है, वी हैव टू रन दिस थिंग, हमारे पास कुछ चीजें हैं, हम यहाँ पे रन पे क्लिक कर सकते हैं, तब भी रन हो जाता है। अदरवाइज एक शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर आप प्रेस करोगे तब भी रन हो जाएगा। एंड ये आते हैं लाइन नंबर, दिस इज द लाइन नंबर, लाइन 3 के 3 बार रन हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्क इज टू एक्सपेरिमेंट। आई वांट यू गाइस टू ओपन CBIDE, अपने पाइथन इंटरप्रिटेटर पे आओ और यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको इरेज करके अपना नाम लिखो यहाँ पे, ठीक है, सुंदरा, एंड देन रन दिस थिंग। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड की जगह आपका अपना नाम आ गया, कोड सक्सेसफुली कंपाइल्ड, ओके। So what I'm going to do in the next line is print my name and run. Okay, now see, inverted commas means exactly, okay, exactly that thing. तो अभी एक्सपेरिमेंट करो एंड ये चीज सोचो कि अगर आपको स्पेस देना है तो स्पेस आपको कहाँ पे देना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या बाहर, एंड अगर आपको नेक्स्ट लाइन में अपना सरनेम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। जरा पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू डू these things, then unpause this video and we are going to learn these things. Okay, so now if I want to give a space and I want to write my name here, okay, that's it. So यहाँ पे I can write this thing, और अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, रन किया, सो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो एग्जैक्टली वही चीज आएगी जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे। तो यहाँ पे आप बहुत चीजें लिख सकते हो। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू नो दी, अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए आई कैन डू वन थिंग, यहीं पे नेक्स्ट लाइन क्रिएट करके एंड आई कैन राइट प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप स्पेस दो और नहीं दो चलेगा, डजंट मैटर, एंड यहाँ पे भी अगर आप स्पेस दो ना दो चलेगा, डजंट मैटर, बट इट विल बी अ मैटर अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस दोगे या नहीं दोगे, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट होगा, ठीक है। एंड इफ आई राइट माय मदर्स नेम, okay, so now it prints in the next line, okay, but do we have another ways to do the same thing? If I don't want to use so many print statement, I don't want to use so many print functions, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। यहाँ से सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। In next line I'll just paste it, Control C, Control V, and I want to create a new line. So कंप्यूटर में एक escape character होता है which is backslash. तो अगर मैं backslash के साथ n लिखूंगी inverted commas के अंदर ही, ठीक है, इसके अंदर ही हमें लिखना है backslash n, and अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ अगर if I run this thing, oh I got it here, ठीक है। एंड यू कैन मेंशन, यू कैन नोटिस दिस थिंग कि यहाँ पे न्यू लाइन के बाद एक स्पेस क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी एक स्पेस आ गया। आई कैन इरेज दिस स्पेस एंड रन दिस, अब ये ठीक हो गया। ऑलराइट, सो दिस बैकस्लैश n इज द न्यू लाइन कैरेक्टर। सो हम सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके ही मल्टीपल लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या चीज हो सकती है प्रिंट स्टेटमेंट में? व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट नंबर्स, प्रिंट let's give the parenthesis and then inverted commas and then type the numbers, okay. Now if I run this thing, numbers are here, okay, but there is one difference, there is one difference. Now because I wrote them in inverted commas, then my computer will understand them as characters, as string, okay, they are the string of these characters. So अभी अगर मैं इनमें प्लस माइनस ऑपरेशन अप्लाई करना चाहूंगी तो नहीं लगेंगे, क्यों? क्योंकि अब ये इनको नंबर्स नहीं समझ रहा। लेट मी बी क्लियर अबाउट इट, पाइथन बहुत क्लियर है अपनी आइडेंटिटीज को लेके, पाइथन के ऊपर बिल्कुल भी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होते।
उसे पता है कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा नंबर है, कौन सा डेसिमल है और कौन सा 0 1 है। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे लिखी एंड अगर मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखी, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले में इस लाइन 10 में ये इसको स्ट्रिंग मान रहा है, तो इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे ये इसको एबीसीडी मान रहा है, तो अब यहाँ पे वो एबीसीडी को प्लस माइनस नहीं कर सकता। ओके, हाय अदिति, यस यस आई रिमेम्बर यू, हाउ आर यू? सो नाउ दिस इज द कैरेक्टर्स एंड अगर मैं इसको बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखूंगी, नाउ पाइथन विल ट्रीट देम एज नंबर्स। यू कैन सी ना, ये ऊपर रेड कलर के हैं, ऊपर मेरा नाम लिखा है, ये भी रेड कलर के हैं, दे आर स्ट्रिंग्स एंड नाउ दीज आर इन ग्रीन कलर। Python will treat it as a number. Okay, so अगर यहाँ पे you remember that thing, एक और एक 11 कैसे हो सकते हैं और एक और एक 2 कैसे हो सकते हैं? Let me just show you right here. If I make it like print in inverted commas and I'll just make it like 1 plus 1. ओके, और लेट मी सी, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये एग्जैक्टली ऐसा प्रिंट होगा, एग्जैक्टली। सो इफ आई प्रिंट इट लाइक दैट, तो ये एग्जैक्टली ऐसा प्रिंट हो गया। एंड लेट मी शो यू मोर वेज हाउ इट कुड बी डन। इफ आई मेक इट लाइक प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में 1, इसके बाहर निकल के प्लस एंड देन अगेन इन्वर्टेड कॉमास में 1, तो अभी बताओ क्या होगा? इट विल बी 11। एक और एक 11 ऐसे बनते हैं। ठीक है, अगर कोई बोले कि एक और एक 11 नहीं हो सकते, तो टेल देम हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। इफ 1 and 1 इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन एंड अगर हमें इसको मैथमेटिकली लिखाना है, तो हमें इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के लिखना पड़ेगा, 1 plus 1। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, तब ये 2 बना है। ठीक है, हाय पार्थ। NIT Raurkela. Hi, Manas. How are you? Okay, so now ये हो गया हमारे पास एक और एक 11 और ये हो गया हमारे पास एक और एक 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जब when I just taught you that, okay, when I just taught you that there is, when we write something inside inverted commas, it becomes a string. Now what do you understand by string? Let's talk about it. String को अगर हम बोलें, so we can say the string of pearls, मोतियों की माला। ठीक है, मोतियों की माला। And I can say the string of characters। ठीक है, मतलब characters का एक माला। Okay, so now characters कौन कौन से हुए? वो सारी चीजें जो आपके कीबोर्ड पे है, अगर वो सब चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिख दी जाए, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, स्ट्रिंग मतलब वो एक इट विल बी लाइक अ माला। ओके, सो अगर कोई भी नेम हमें लेना है, तो हमें उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, राइट? एंड अगर कोई भी नंबर्स का काम है हमें, तो पाइथन बहुत क्लियर है कि नंबर्स को मैं अलग से ट्रीट करूंगा, नंबर्स को मैं कैरेक्टर्स की तरह नहीं ट्रीट करूंगा। कैरेक्टर्स वो जो आपने बोल दिया कि जो कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है, उसके ऊपर अलग ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, अलग फंक्शंस हैं, उसके लिए अलग काम मैंने रखा हुआ है। और अगर आप बोलते हो कि कोई चीज नंबर्स है, ठीक है, तो पाइथन कहता है कि मुझे बताओ कि कौन सा वाला नंबर है। नंबर में भी 3 टाइप्स आ गए अब। ओके, नाउ देयर आर 3 टाइप्स इन नंबर्स। सो पाइथन विल से टेल मी व्हाट काइंड ऑफ नंबर इट इज इट अ इंटीजर, है ना? एंड अगर हम इंटीजर बोले तो इंट इज अ शॉर्ट फॉर्म। इंटीजर बोले तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? कैन एनीवन टेल मी? मानस, या दिस इज फॉर बिगनर्स, so it can be from 8th to 12th class। इंटीजर्स में आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स एंड 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हो गए, लेकिन इसमें रह गया एक चीज, वो रह गया हमारे पास
डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स के लिए हमारा पाइथन ने बोला कि मैं इनको अलग से ट्रीट करूंगा एंड आई विल कॉल देम फ्लोट। ठीक है, इट सेज दैट आई विल ट्रीट इट डिफरेंटली एंड आई विल कॉल देम फ्लोट। तो अगर कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको वो अलग तरीके से ट्रीट करेगा। ऑलराइट, एंड 9.00 9.0 इसको भी वो फ्लोट ही मानेगा, इट इज नॉट इंटीजर। एंड तीसरा पार्ट आता है बूलियन, शॉर्टकट में बूल। बूल में अगेन दो ही चीज आती है, 0 एंड 1। ठीक है, सो ये नंबर्स हो गए जिसको पाइथन अलग से ट्रीट करता है, वो भी तीन कैटेगरी में। ये हो गए हमारे पास स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेटा के टाइप्स हमने सीखे हैं अभी हमने क्या सीखा है कि पाइथन में जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, पाइथन उनको अलग तरीके से देखता है। और दो तरीके देखे हमने, दो डेटा टाइप्स देखे हमने, एक तो स्ट्रिंग देन इंटीजर, देन नंबर्स के अंदर भी तीन टाइप हो गए, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। तो ये हमने टोटल कितने डेटा टाइप्स देख लिए, चार देख लिए अभी के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। ऑलराइट, सो अब वापस से आते हैं और थोड़ा सा कोडिंग करने का ट्राई करते हैं। जब मैंने कहा कि दीज आर इंटीजर्स, नाउ इसके अंदर ना एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, अपने नोट बना लेते हैं। एंड नोट आप कैसे बना सकते हो, कमेंट डाल के। पाइथन में कमेंट्स कैसे कर सकते हैं, हैशटैग से। जहां पे भी आप हैशटैग डालोगे पाइथन कहेगा अब मैं ये आपके लिए सीक्रेट है, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, यू कैन मेक योर ओन प्राइवेट नोट्स। तो इन नोट्स को हम पढ़ सकते हैं और कोई और हमारे कोड्स को आके सीखना चाह रहा है तो वो पढ़ सकता है, पाइथन नहीं पढ़ेगा इसको रन करते वक्त। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर दैट दीज आर स्ट्रिंग्स। ठीक है, दीज आर स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे हमारा काम हो गया स्ट्रिंग्स का। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूं नोट डाल के, दीज आर इंट वैल्यूज। ठीक है, इंट मतलब इंटीजर। ओके, सो ये हो गए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग और इंटीजर, और उसके ऊपर प्रिंट फंक्शन का काम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमें अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं तो हम कैसे काम करेंगे। ओके, सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पहले तो कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। वी हैव प्लस, प्लस के लिए क्या साइन होगा, नॉर्मल प्लस होगा। ठीक है, कुछ लाइंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ब्लू हो जाता है, देन वी कैन क्लिक बी बटन, बी बी बी, बी से क्या होता है, बिलो लाइन क्रिएट हो जाती है। एंड हम अबव भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ए प्रेस करके, ए और ऊपर लाइन आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने यहाँ पे लेते हैं हम, एक तो हो गया हमारे पास प्लस, फिर हो गया हमारे पास माइनस, फिर हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम एक्स नहीं लेंगे, ठीक है, वो तो हम लिख देते हैं। कंप्यूटर में कैसे बताएंगे, एक्स तो कैरेक्टर हो गया, कंप्यूटर में हम बताएंगे इसको एस्ट्रिक से, जो 8 के ऊपर होता है, स्टार। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई के लिए। देन हो गया हमारे पास डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, वेट अ मिनट, डिवाइड के लिए अगर हमें कुछ भी लिखना है 60 डिवाइड बाय 10, सो वी राइट इट लाइक दैट, एंड वी कैन आल्सो राइट इट लाइक 60 डिवाइड बाय 10। तो हमने बस उसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, सो ये भी हमारा डिवाइड का एक सिंबल हो गया। फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया हमारे पास डिवाइड। ठीक है, ये तो नॉर्मल चार हो गए, बट और भी होते हैं जो अभी आगे सीखेंगे, इनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। वी कैन मेक इट लाइक 34 प्लस 3, आंसर कितना आया, 37। ठीक है, इन जस्ट अ सेकेंड आ गया आंसर। और क्या कर सकते हैं हम, उप्स, इसको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, मार्कडाउन में चला गया, कोड बनाओ, हैशटैग हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लेते हैं, माइनस करते हैं इसको, इससे आंसर आ गया 49। ठीक है, 74 माइनस 25 49, डिवाइड करके देख लेते हैं, 56 डिवाइड बाय 2, आंसर 28.0। अब मेरे को आपको एकदम से बताओ दैट ऊपर वाले जो हमारे आंसर आए हैं वो कौन सा डेटा टाइप में आया है, एंड नीचे वाला आंसर कौन सा डेटा टाइप में आया है, व्हाट डेटा टाइप्स आर दीज थिंग्स।
these are, it's a float data type, right? And ऊपर वाला it's integer, int. अभी मैं इस चीज को कंप्यूटर से भी पूछने वाली हूँ that what data type are you giving me. एंड लास्टली हम ट्राई करते हैं मल्टीप्लीकेशन, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, उप्स ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बड़े से नंबर से थोड़ा सा बड़ा, एंड ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज द आंसर जस्ट इन लाइक हाफ अ सेकेंड, सेकेंड से भी कम में आ गया। ओके, सो अभी इनके आंसर्स को अगर हमें आगे जाके कहीं यूज करना है तो हमें इन्हें कहीं पे सेव करना पड़ेगा, राइट? वी नीड टू सेव देम समवेयर। अभी तो हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर से, पाइथन से पूछा इसका आंसर कितना होगा, एंड इसने हमें वहीं की वहीं बता दिया। इसने अपने अंदर कहीं पे भी सेव नहीं करके रखा, इसने कंप्यूटर में इस आंसर को कोई भी जगह नहीं दी सेव करके रखने के लिए, और ताकि हम आगे जाके इसको यूज कर पाए। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट जो कि होगा वेरिएबल्स का। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल्स कैसे आएंगे, वन सेकेंड, ये देखो यहाँ पे अटक जाता है। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने आज तक जो सीखा है वो सीखा है दैट वेरिएबल्स आर okay, let me write it here. Variables are something we can consider it as a box in which we can store a data, any kind of data, and we also need to name it so that हमें जब आगे इसका यूज हो तो हम इसको नाम से बुला लें और अंदर का वैल्यू यूज कर सकें। जैसे कि हमने बहुत ज्यादा यूज किया है ब्लॉक प्रोग्रामिंग में स्कोर्स का। स्कोर्स हम वेरिएबल का नाम लिखते थे और उसके अंदर हम जो डेटा स्टोर करते थे वो होता था नंबर्स का। जैसे कि अभी हो गए मेरे 100 स्कोर्स। ओके, तो जब भी मेरे को स्कोर्स, ये 100 वाली चीज स्क्रीन पे दिखानी है तो मैं उसके नाम से उसको रेफर करूंगी एंड वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कूल। सो ये वेरिएबल्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हमें उसको वेरिएबल में सेव कर देना है, बस इतना सा काम। तो हमें सबसे पहले उसको नाम देना है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे जो वो काम कर रहा है हम वो ही नाम दें। ठीक है, जैसे कि वो स्कोर्स का काम कर रहा है तो हम उसे स्कोर्स का नाम दें। मैं उसे अपना भी नाम दे सकती हूँ, लेकिन बाद में मैं ही कंफ्यूज हो सकती हूँ कि अरे ये एक्चुअल में क्या काम कर रहा था। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं ये जो काम कर रहे हैं वही नाम दे दें। दूसरा, इसको सेव करने का क्या तरीका होता है, वी वॉन्ट अ नेम, नेम के आगे हम लगाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू को बोलेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि हम ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी उसको असाइन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले नेम को। ठीक है, इस नेम में हम वैल्यू फिल कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने कोडिंग पे, एंड वी वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं ऐड, एडिशन। ठीक है, ये क्या काम कर रहा होगा, ये ऐड करने का काम कर रहा होगा। ये हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। देन आई वांट एन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, एंड देन आई वांट अ वैल्यू टू स्टोर इनसाइड इट। तो मैं इसके अंदर क्या स्टोर कर रही होंगी, मैं इसको यही वाली काम कराना चाह रही हूँ, 34+3। ठीक है, 34+3। अब इसके अंदर ये सेव हो रहा है, एंड इफ आई रन दिस थिंग, तो अब ये रन तो हो गया, यू सॉ दिस थिंग कि यहाँ पे 19 आ गया है ना, बट आउटपुट में कुछ नहीं आया, आउटपुट में कुछ आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी सेव किया है पाइथन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, पाइथन के थ्रू कंप्यूटर के अंदर मैंने ये डेटा वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। ओके, हाय भावेश। सो अब हमने ये डेटा सेव कर लिया है, अब आगे जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन पिछली बार की तरह जब मैंने प्लस किया था तो तभी की तभी आंसर आ गया था, लेकिन इस आंसर को हम आगे कभी यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कंप्यूटर में कहीं सेव ही नहीं हुआ।
To save this answer, we need a variable. So what we did, we created a variable and assigned this value एडिशन करके, और अब जब मैंने इसको रन किया तो ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गई. नेक्स्ट टाइम आई नीड टू प्रिंट दिस वैल्यू, एड, प्रिंट लिखा और उसके अंदर एड लिख दिया वेरिएबल का नाम, और जब मैं इसको रन करूंगी मेरे पास आ गया आंसर. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट लाइन में मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, एड प्लस 7, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 44. क्या किया उसने, अपनी प्रीवियस वैल्यू यूज करी और उसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई कर दिए. वी कैन डू दिस एज वेल. ओके. अब एक और चीज मैं आपको नोट कराना चाहती हूँ कि ये वाला जो एड है और ये वाला जो ऐड है, क्या ये सेम होंगे? ये वाला काम और ये वाला काम क्या ये सेम होंगे? नो. जो लाइन 20 वाला काम है वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है वेरिएबल को. जब भी हम प्रिंट कराते हैं और कोई भी वर्ड लिखते हैं जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो मतलब वो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है. ठीक है. स्ट्रिंग नहीं है तो पाइथन उसको समझता है कि वो एक वेरिएबल होगा. ठीक है. दो ही तरीके हैं, अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो वो एक वेरिएबल होगा. तो वेरिएबल होगा तो कंप्यूटर पाइथन कहेगा कंप्यूटर में से इस वैल्यू को ढूंढ के लाओ, मुझे उसे प्रिंट करना है, तो वो कर देगा. अगर हमने उस पर इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए तो पाइथन उसको स्ट्रिंग समझेगा और एज इट इज प्रिंट कर देगा. ठीक है. तो ये बात हो गई. बट एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूं, प्रिंट कराना चाहूं माइनस, अब क्या होगा? अब क्या होगा? इफ आई वांट टू मेक इट प्रिंट माइनस, व्हाट विल बी द आंसर देयर? it will print minus, or it will find an answer of minus. What will happen actually? Any guesses? इस बार एकदम डिफरेंट होने वाला है. क्या? एरर. देखो, उसने टाइम लिया, उसने ढूंढा और उसने बता दिया कि इट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास. ठीक है. तो अभी क्या हुआ, नेम माइनस इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए थे तो पाइथन को लगा कि ये कोई वेरिएबल है, एंड उसने ढूंढा कि पहले इस नाम का कोई वेरिएबल का कुछ काम हुआ है और नहीं हुआ था, तो उसने बोल दिया भाई दिस इज नॉट हियर, इट इज नॉट डिफाइंड, इट्स अ नेम एरर, आपने कोई गलती करी है. ओके. तो यहाँ पे आइदर आई कैन पुट इन्वर्टेड कॉमास टू प्रिंट MINUS, or I can create a variable here MINUS and equate it with this value. When I run it, अब हमारे पास ये वेरिएबल है और अब मैं इसको रन करती हूँ विदाउट इन्वर्टेड कॉमास. अब ये वेरिएबल है, ये ढूंढेगा कि इसकी वैल्यू लाके दो और ये प्रिंट कर देगा. ठीक है. इट्स वेरी इजी. तो ये हो गया हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. कुछ और हैं जैसे कि पावर के लिए. पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम मल्टीप्लीकेशन के करते हैं, मल्टीप्लाई एस्ट्रिक का, उसी को ही 2 बार करना है बस. सो इफ आई वांट टू हैव 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, I just need to write it like that, 16. And I can also find like 56. Okay, 2 की पावर 10 क्या होगा आंसर? 1024. ठीक है. इफ आई वांट टू फाइंड 2 की पावर 10, ये मेरे को आंसर दे देगा 024. एंड आई कैन फाइंड इतने बड़े नंबर की कोई पावर एंड उसका भी आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा. ठीक है. सो पाइथन में ये ऑपरेशंस करना बहुत इजी है. तो अगर कोई अकाउंटेंट है ना, उसको भी सीख लेना चाहिए कोडिंग लैंग्वेज, बिकॉज इतना काम आता है. दे डोंट नीड टू यूज कैलकुलेटर्स, क्योंकि कैलकुलेटर्स में भी लिमिट होती है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर प्रिंट हो सकता है. ठीक है. बहुत बड़ा नंबर. बट अगेन कंप्यूटर की भी कोई लिमिट होती है, तो अगर मैं ये कराना चाहूँ तो क्या प्रिंट होगा?
सी इट्स एस्ट्रिक हियर, मतलब ये हमारा कंप्यूटर अभी भी प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करे जा रहा है, ये प्रिंट ही नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है? तो अभी देखते हैं ये प्रिंट करता है या नहीं करता, या एरर दे देता है, या फिर ऐसे ही अटका रह जाता है, क्योंकि ये अब बहुत ही बड़ी पावर हो चुकी है एंड अब मेरे कंप्यूटर की पॉसिबिलिटी से बाहर जा रहा है आई गेस इसको प्रिंट करना। तो अब एक काम कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम? इसको स्टॉप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये जो एस्टेरिक है इट मीन्स ये रन करने का ट्राई करे जा रहा है, एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा है बट स्टिल नहीं कर पा रहा। सो आई एम जस्ट इंटरप्टिंग दिस कोड और इसने इन कीबोर्ड इंटरप्शन दिखा दिया एंड हमने इसको यहाँ पे रोक दिया। तो इसको जरा कम करते हैं और फिर रन करते हैं। तो ओ बाप रे, ओ माय गॉड, इट कीप ऑन गोइंग, इतना बड़ा नंबर, कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो यहाँ पे कोई अकाउंटेंट है तो वो भी सीख सकता है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पास पावर के लिए, और एक होता है हमारे पास इंटीजर डिवीजन। क्या होता है? इंट डिवीजन। ये क्या होता है? देखो, जब हमने ऊपर डिवाइड किया था ना, डिवाइड करना सीखा था, तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करने पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है फ्लोट में, ठीक है? लेट मी शो यू वन थिंग। डिवाइड नाम देते हैं इसको और इक्वेट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक काम करते हैं, डिवाइड प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया, बट दिस इज इन फ्लोट डेटा टाइप। ये हम पूछ भी सकते हैं पाइथन से, अब मैंने आपको बताया था कैसे पूछ सकते हैं, टाइप। मैं इसको बोलूंगी कि इस वेरिएबल का क्या टाइप है, रन करते हैं तो इसने मेरे को बता दिया कि ये फ्लोट टाइप का है। ऐसे ही आप माइनस के साथ कर सकते हो, यहाँ पे टाइप ऑफ माइनस, और रन करते हैं तो इसने मेरे को बता दिया कि इसका आंसर इंटीजर में आ रहा है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और ऐसे ही आप वेरिएबल्स के साथ, इनके साथ कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा str स्ट्रिंग। यहाँ पे आ गया हमारे पास फ्लोट, लेकिन मेरे को ना इसका आंसर फ्लोट में नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। अगर इसका आंसर 2.0 आ रहा है तो मेरे को 28.0 आ रहा है तो मेरे को 0 नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। तो इसका क्या तरीका है? दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं उसको जैसे 67 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो आंसर क्या आया है 16.75, लेकिन मुझे ना खाली 16 चाहिए। तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, 67 डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड 4, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 16 ओनली, ठीक है? तो ऐसे 20 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो आंसर आएगा 5.0, बट अगर मैं 20 डबल फॉरवर्ड स्लैश 4 करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 5। तो इनका डेटा टाइप ही बदल गया। तो दो तरीके हैं डेटा टाइप बदलने के डिवीजन करके टाइम, या तो इंटीजर डिवीजन कर दो, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, या फिर यू कैन कन्वर्ट द टाइप, टाइप कन्वर्जन कर सकते हो आप। कैसे? उसके आगे इंट लगा के, ठीक है? लेट मी टेल यू हाउ। जैसे कि ये हो गया हमारे पास एक वेरिएबल बनाया मैंने 5, और इस dive, ठीक है, वेरिएबल बनाया, और इसका जो आंसर आ रहा है वो 5.0 आ रहा है, बट आई कैन मेक इट एज अ इंट, कि इसको ना इंट बना दो, सो दैट कुड वर्क, दैट कुड वर्क, काम करेगा। 5 बना दिया। तो दो तरीके होते हैं इसको काम करने के लिए, ठीक है? सो ये हो गए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और ये एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स, एंड देन हमने वेरिएबल्स भी सीखे, और हमने सीखा प्रिंट करने के लिए बहुत सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्लास में हम और स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन सीखेंगे, एंड इफ यू वांट टू लर्न कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में, हम कैसे पता करें कि ये 1010 जो है वो 1010 कहलाता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है? 10 भी 10 नहीं कहलाता, इनफैक्ट 0 भी 0 नहीं कहलाता। ये जो नल कैरेक्टर है उसको 0 वैल्यू दे रखी है। 0 को पता है क्या नंबर है? लेट मी जस्ट शो यू। वेयर डू हैव 0 हियर, नंबर्स कहाँ है हमारे पास? हियर कैरेक्टर 0, इसको नंबर दे रखा है 48, और कंप्यूटर इसको कैसे पढ़ता है? 11000000।
Zero is also not zero. Zero is 11000000. Can you imagine? Okay, now we know this thing. So this is the ASCII table, American Standard Code for Information Interchange. ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है. ऐसे ही इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी है जिसमें हमारे क ख ग आ जाते हैं. इंडिया ने भी बनाया है, ठीक है, बट वर्ल्ड वाइड ना ASCII चलता है. एंड इफ यू सी एक्चुअली आई वांट यू टू सर्च ऑन इट ASCII टेबल, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. आई विल गिव अ सेशन ऑन हाउ टू डाउनलोड पाइथन एंड हाउ टू डाउनलोड जुपिटर लैब इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड you can simply like ask your doubts and questions on Discord. ठीक है, Discord का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का भी लिंक होगा आपके डिस्क्रिप्शन में. तो आप टेलीग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड पे मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं कभी भी. आई विल बी देयर, आई विल टेल यू एवरीथिंग. तो आज से हम अपनी पाइथन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं. सो विल मेक श्योर कि हम इसका पूरा पूरा यूज करें. हमने ब्लॉक प्रोग्रामिंग पढ़ लिया है, एंड अब बहुत अच्छा टाइम है कि पाइथन स्टार्ट कर देने का. एंड वी विल ऑल्सो डू 11th क्लास का पाइथन विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. So let's see how it goes, how everything goes, and I'll see you in the next class. Let's see, our session timing will be evening. Now do tell me which time will suit you, 5 or 6 p.m, but we'll take the classes as Tuesday and Friday. ठीक है, we'll do the classes on Tuesday and Friday. By the way, this is the binary of my name there. Okay, I created all these things and I love this thing. How do you like it? Chalo, that's all for today's session, and I'll see you next time, Friday 5 p.m. See ya. Let's learn Python. Bye bye.